लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर आज फिर एक बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले कहा जा रहा था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 सितंबर को जो राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का दावा किया था वो आज राहुल गांधी सबके सामने लाएंगे। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो हरियाणा को लेकर हुई, कुछ बात उत्तर प्रदेश के नेता की भी हुई, कुछ बात बिहार की भी हुई, लेकिन केंद्रित जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर रही। बहरहाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पूरी 1 घंटे की खत्म हुई तो उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट किए। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लेकर कई सारी बातें कहीं, लेकिन इन पोस्ट के बाद मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई। चर्चा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तो थे ही, दावों को लेकर तो थी ही, लेकिन चर्चा शुरू हुई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर, और वो भी कमलनाथ के ही एक सोशल मीडिया के पोस्ट के बाद। वो चर्चा क्या थी वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले कमलनाथ ने क्या लिखा जिसकी चर्चा हुई वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर कमलनाथ ने लिखा, एक लंबा चौड़ा पहले तो ये पूरा पोस्ट किया जिसमें एक करीब 20 सेकंड का एक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप भी कमलनाथ ने लगाया। कमलनाथ ने लिखा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की पूरी सच्चाई जनता के सामने रखी। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मध्य प्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी करके कांग्रेस पार्टी को हराया गया था। कमलनाथ जिस 2023 के विधानसभा चुनाव का जिक्र अपने इस पोस्ट में कर रहे थे वो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा था, कहा जा रहा था, और कमलनाथ की तरफ से भी दावा था, और ये भी कमलनाथ ने दावा किया था कि तमाम रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीत रही है। 150 प्लस सीटों का उस समय दावा किया गया था। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू किया। प्रदेश भर में पोस्टर लगाए गए कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए। हालांकि 3 दिसंबर को जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो ये पूरे दावे एकदम विपरीत निकले। 150 प्लस का जो आंकड़ा कांग्रेस ने उस समय क्लेम किया था वो बीजेपी को मिला, और बीजेपी ने उस समय 164 सीटें जो है अपने कब्जे में की, जबकि कांग्रेस जो है वो 65 सीटों पर सिमट गई और 1 सीट अन्य के खाते में आई। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर देखें तो मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ कहीं ना कहीं दूर जाते दिखाई दिए। पार्टी आला कमान से जो कभी कहा जाता था कि कमलनाथ एकदम करीब हैं, गांधी फैमिली के सबसे करीब नेता माने जाते थे, लेकिन उस चुनाव के बाद ये तमाम समीकरण बदल गए। कमलनाथ अपने क्षेत्र यानी छिंदवाड़ा तक सीमित हो गए, और दिसंबर के बाद जो है कमलनाथ से प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी वापस ले ली गई। इसी बीच अगर बात करें तो कमलनाथ और पार्टी के बीच में दूरियां भी दिखी। पार्टी के कार्यक्रमों में कमलनाथ का दिखना कम हो गया, या यूं कहा जाए कि कमलनाथ पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने से कुछ बचते हुए दिखाई दिए। इक्का दुक्का कार्यक्रमों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ तक कि पार्टी की जो मीटिंग्स थी उनमें भी कमलनाथ वर्चुअल जुड़ना ज़्यादा पसंद करने लगे बजाय खुद पहुँचने के। इसी बीच कमलनाथ का अब ये पोस्ट आया है जिसमें वो 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के दावों को एक बार फिर दोहराते हुए नजर आए। हालांकि कमलनाथ ने जिस दावे की बात की पहली बार नहीं है कि वो दावा राहुल गांधी की तरफ से किया गया हो। इसके पहले भी वोट चोरी को लेकर जो राहुल गांधी ने 3 या 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी इस दावे को उन्होंने बार बार दोहराया है, और ना केवल मध्य प्रदेश को लेकर, राजस्थान को लेकर कहें या छत्तीसगढ़ को लेकर कहें, गुजरात को लेकर कहें या दूसरे राज्यों को लेकर कहें, राहुल गांधी ने बार बार ये कहा है कि इन तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्थिति में थी, लेकिन वोट चोरी के चलते कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने अपनी शुरुआती लाइनों में भी कहा था। हालांकि जब कमलनाथ ने ये पोस्ट किया तो मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में ये चर्चाएं खूब जोरों पर हुई कि क्या कमलनाथ को
गांधी फैमिली या फिर कांग्रेस आला कमान की तरफ से राजनीतिक तौर पर एक नया जीवन दान मिल गया है? क्या अब कमलनाथ दोबारा से सक्रिय होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये एक बात तो लगातार कांग्रेस पार्टी भी दोहराती रही है मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी अब एक होकर एक सामूहिक नेतृत्व में आगे की लड़ाई लड़ेगी और जनता के बीच में जाएगी। बहरहाल मायने कई सारे निकाले जा रहे हैं, चर्चाएं काफ़ी हो रही हैं, लेकिन कमलनाथ के पोस्ट के पीछे उनकी खुद की क्या मंशा थी ये तो खुद कमलनाथ ही जाने। और क्या गांधी फैमिली या कांग्रेस आला कमान ने 2023 के दिसंबर महीने की नाराजगी को भुलाते हुए या पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का तय किया है? ये भी आने वाले वक्त में कमलनाथ की या पार्टी के अंदर सक्रियता, कार्यक्रमों में सक्रियता या फिर उनका जो छिंदवाड़ा के बाहर जो उनकी एक्टिविटी है वो साफ कर ही देगी।